भारतवर्ष के नाम से परिचित इस देश में सदियों पहले प्रचलित समाज व्यवस्था कैसी थी? ऋग्वेद के दशम मंडल में कहा गया है, मुखम आसित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये मूलतः 4 वर्ण थे। आगे चलकर ये वर्ण जन्म के आधार पर कई जातियों में बंट गए। इस जात पात के भेदभाव की जड़ें गहराई तक पहुंच गईं और उनके कटीले पौधे समाज के शिखर तक फैल गए। 19वीं सदी में विदेशियों का, अंग्रेजों का शासन इस देश में पक्का जम गया था। फिर भी इस उपमहाद्वीप में देहातों, नगरों में से दलितों को अछूत बनाकर गांव के बाहर कर दिया गया था। जीवन उनका जानवरों से भी गया बीता था। दरिद्रता और अज्ञान की कोई सीमा न रही। हिंदुस्तान का 5वां हिस्सा हमेशा ऐसा ही रहा। परंपरागत रूढ़ी से दलितों को छूना तक पाप था। बेचारा दलित वर्ग समझता रहा, यही है हमारा प्रारब्ध, यही रही हमारी कर्मगति। इसी काल में कोंकण में दापोली के नजदीक आंबवड़े देहात में अछूत महार परिवार के सूबेदार रामजी सकपाल के घर में 14 अप्रैल 1891 में भीम नामक पुत्र हुआ। भीम की प्रारंभिक शिक्षा दापोली ही में आरंभ हुई। पर इसी बीच रामजी को सातारा में जाकर बसना पड़ा। वहीं के एक अध्यापक ने अपने इस प्यारे शिष्य का उपनाम उनकी जन्मभूमि आंबवड़े से आंबेडकर रखा। इसी उम्र में भीम को एक नई व्यथा का अनुभव हुआ। बड़े बाल कटवाने वो नाई के पास गया। 1903-4 की ये बात है। किसका छोरा है? अछूत महार का? तेरे बाल काटकर मैं अपने उस्तरे को अपवित्र कर लूं? जा जा। क्या मैं अछूत हूं? भैंस के बाल काटते उस्तरा अपवित्र नहीं होता और मुझ जैसे एक आदमी के बाल काटने से होता है? एक दिन स्कूल जाते भीम को कड़ी प्यास लगी। सामने कुआं था। वो कुएं पर जाकर पानी पीने लगा। इतने में हाय राम, अछूत ने पानी छुआ। कोई है रे उधर? पीटो थेड़ को, कचूमर निकाल दो इसका। अस्पृश्यता क्या चीज है, इसका अनुभव भीम को इसी उम्र में हुआ। आगे चलकर ये परिवार बंबई के परेल विभाग में मिल मजदूरों की बस्ती में दबक चाल में रहने आया। 1907 में वहीं मैट्रिक पास करके भीम कॉलेज में दाखिल हुआ। दलित समाज में ज्ञान दीप प्रज्वलित करने के लिए महात्मा ज्योतिराव फूले जैसे कार्यकर्ता प्रयत्नशील रहे थे। इस ज्योति को बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने जगाया। उन्हीं की वृत्ति से भीमराव ने 1912 में एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए पास किया। उच्च शिक्षा के लिए 1913 में भीमराव अमेरिका गए। उन्नीस 1915 में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एमए की उपाधि प्राप्त की। पहले विश्व युद्ध के समय आंबेडकर जी वापस आए। फिर 1920 में उच्च शिक्षा के लिए लंदन रवाना हुए। उस समय 2 सगे संबंधी उनके साथ थे। ग्रंथ सगे थे, दारिद्र्य संबंधी था। फिर भी वहां पीएचडी, बीएससी, बारेटला ये एक से बढ़कर एक उपाधियां प्राप्त कर 1923 में वे भारत लौट आए। उसी समय गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने हिंदुस्तान में जड़ जमाई थी।
सदियों से सोया हिंदुस्तान नई चेतना से जाग उठा था। ऐसी अवस्था में डॉक्टर आंबेडकर जी ने कोर्ट कचहरी की आमदनी से परिवार को सुखी बनाने की अपेक्षा दलितोद्धार का कार्य अधिक पसंद किया। 1924 में उन्होंने कई कार्यकर्ता तैयार किए। उन्हीं कार्यकर्ताओं की सहायता से बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। थोड़े ही दिनों में उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका निकाली।